हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि आज सीटेट का एग्ज़ाम था और मैं मॉर्निंग से ही आप सभी को हर एक सब्जेक्ट की जो है एनालिसिस करके बता रही थी कि कितने क्वेश्चंस आपके राइट हैं, रॉन्ग हैं, आप मैच कर सकते हो। उसी बीच में पता चलता है कि सीटेट के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, और आप सभी के कमेंट्स भी मैं देख रही थी, आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि पेपर लीक हो चुका है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, अब कब होगा, हमारी पूरी मेहनत जो है वो ख़राब हो गया। बहुत सारे लोग इतनी ठंड में इतनी दूर दूर गए थे। सारी चीज़ें बात करने वाले हैं और पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारी एनालिसिस करा दी है पेपर 2 का। और अभी बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, नेक्स्ट पेपर कब तक होगा और पेपर 2 भी क्या लीक हुआ है या नहीं, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ये पेपर लीक का जो सिस्टम है, केवल सीटेट ही नहीं, हर एक एग्जाम, जो भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपने सुना होगा पेपर लीक हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है पुट करता है कि आखिर में किस तरीके से जो पेपर है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा बीपीएससी बिहार में भी बहुत सारे पेपर लीक होते थे, बट जो बीपीएससी के चेयरमैन सर हैं उन्होंने इतने अच्छे तरीके से पेपर कराया कि लीक वगैरह इतने बड़े स्तर पे, सोचिए इतने सारे लोग वहां पर शामिल थे, वो भी सभी का पेपर भी बिहार में था, तो सारी चीज़ें खत्म हुई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीटेट का पेपर इसके पहले भी, जब आपने सुना होगा ऑनलाइन कुछ सेंटर्स के पेपर लीक हुए थे, तो वो पेपर्स दोबारा कराए गए, सब जगह का नहीं, बट इस बार का जो पेपर है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कल शाम को ही ये जो पेपर लीक हो गया था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मॉर्निंग में ही हो गया था, और अभी बात हो रही है पेपर 1 की। तो मतलब क्या ही कहा जाए, जो लोग ये पेपर लीक करवाते हैं, इसमें कितने बड़े स्तर पे हुआ है और किस किस सेंटर पे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर नहीं है। क्योंकि देखो, सुनने में तो यही आ रहा है कि पेपर 1 ही लीक हुआ है, बट कुछ लोगों का ये कहना है कि पेपर 2 भी हुआ है, बट पेपर 2 पे उतना क्लैरिफिकेशन नहीं है। पेपर 1 तो एकदम कंफर्म है कि पेपर 1 आपका लीक हुआ है, 100% हुआ है। और ये क्वेश्चन पेपर सभी जगह पहले ही, वैसे भी आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, पेपर जैसे ही किसी एक के पास आता है, तुरंत जो है व्हाट्सएप के जरिए, चाहे आप फेसबुक, हर जगह पेपर 1 वायरल हो गया। और उसके बाद से पता चलता है, जब पेपर 1 का एग्जाम होता है 3-4 घंटे पहले ही सभी के पास क्वेश्चन पेपर है। तो अब बताइए, पेपर 1 का मतलब ये हाल है, और पेपर 2 का क्या ही कहा जाए। अगर पेपर 1 हो सकता है तो मुझे तो ये कहने में बिल्कुल भी संकोच भी नहीं होगा कि पेपर 2 नहीं हुआ होगा। पेपर 2 भी हुआ होगा, बट आप जानते हैं सीटेट का कि पेपर 2 का वो उतना नहीं कराएंगे, क्योंकि जितना तेजी से वायरल हुआ है ना पेपर 1, पेपर 2 का अभी तक उतना कुछ पता नहीं चला है। तो अगर एग्जाम दोबारा से होगा तो पेपर 1 का होगा, और क्या जिस सेंटर से हुआ है केवल उसी सेंटर का होगा या सभी जगह का होगा, ये तो अब सीबीएसई के द्वारा ही पता चलेगा। तो देखते हैं कल जो है इसके बारे में सीटेट हमें क्या जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। बाकी अगर हुआ है लीक तो फिर कराना चाहिए, क्योंकि अगर बस कुछ सेंटर्स का कराएंगे तो उसमें तो उनका लॉस हो जाएगा ना। आप खुद सोचो कि पेपर 1 लीक होता है, सभी के पास क्वेश्चन पेपर पहुंच जाते हैं, तो क्या कोई बाकी होगा कि किसी के पास ना हो। एक दो सेंटर से ऐसा थोड़ी नहीं कि आप एक दो सेंटर का पेपर ले लोगे, बाकी जो नकल वाले होंगे वो तो पास हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इनके मन में ये होगा ही ना कि चलो सोचो पेपर 1 जैसा, सीटेट के एग्जाम जैसा पेपर लीक हो रहा है। चलो भर्तियां इतनी बड़ी बड़ी जो वैकेंसीज आती हैं उसमें तो लीक होता है, तो समझ में आता है कि नौकरी का है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। 150 क्वेश्चन में से आपको केवल 90 लेकर आना है, तो भी इसमें नकल हो रहा है। पता नहीं किस तरीके से, क्या इन लोगों ने फैसिलिटी की थी, किस तरीके से इन्होंने पूरी व्यवस्था बनाई कि पेपर जो है लीक हो गया, और वो भी जो क्वेश्चन पेपर था उसका फोटोकॉपी करा के प्रिंट जो है उसका वायरल हुआ है। तो ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस, बाकी सीडीपी के, और कुछ लोगों का कहना है कि कल ही कुछ लोगों ने ये क्वेश्चंस हमें बता दिए थे, तो उससे एकदम क्लियर है कि पेपर 1 तो 100% हुआ है। और दोबारा से मैं तो यही बोलूंगी कि देखो, पेपर 2 के बारे में कुछ नहीं पता है, बट पेपर 1 अगर होगा तो सभी का होना चाहिए, क्योंकि फिर नकल वाले कैसे पकड़े जाएंगे, नकल वाले तो पास हो जाएंगे। और कुछ ना कुछ इसमें करना चाहिए, क्योंकि बार बार पेपर लीक होना, पिछली बार सीटेट का जो इसके पहले ऑनलाइन था वो भी हुआ था लीक, एक दो सेंटर का, और इसमें ऑफलाइन में तो पूरा का पूरा ही लीक हो चुका है। तो एक चीज़ और है कि अगर पेपर होता है तो पेपर 1 का होगा दोबारा या पेपर 2 का। तो देखिए, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा जो है परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, क्योंकि सच में जब यूपी टेट का भी ऐसे एक बार पेपर लीक हुआ था, पेपर 1 पेपर 2 पूरी एग्ज़ाम ही कैंसिल करा लिया गया। बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, इतनी ठंड में बाहर वेट करो, और जब एक घर पे आने का जब समय हो तो पता चले पेपर लीक। तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब सैड चीज़ किसी के लाइफ में हो, अभी इस समय के लिए होगी, क्योंकि पूरा आपने पढ़ाई किया और तुरंत जो है मोटिवेशन डाउन हो जाता है जब पता चलता है पेपर 1 लीक हो गया। जो मेहनत से गए होते हैं, ये नकल वकल वाले जो होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका तो यही चलता रहता है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, अगर होना होगा एग्जाम तो पेपर 1 का हो सकता है, पेपर 2 पे पॉसिबिलिटीज बहुत कम है,
क्योंकि पेपर 2 के बारे में कुछ पता नहीं चला है, पेपर 1 के बारे में ज़्यादा पता चला है। और आपका पेपर कब तक हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि 1 या 2 वीक में हो जाए, इसमें समय लगेगा। और कहीं ना कहीं इसका अगर आप देखो तो इम्पैक्ट आपको DSSB में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम लेट होगा तो रिजल्ट भी लेट आएगा। और इस बीच में अगर कोई फॉर्म आ जाता है तो पेपर 1 वाले, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि ये जो नकल करवाते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका लॉस किसको हो रहा है? जो मेहनती स्टूडेंट्स हैं, जो जेन्युइन, जो ये सोच रहे थे कि ये एग्जाम क्लियर होता है देन हम BPSC का करेंगे, DSSB का करेंगे। अब आप सोचो, जनवरी में एग्जाम था, फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाता, अब ये पेपर 10 दिन में तो करा नहीं लेंगे, टाइम लगेगा। ऑफलाइन एग्जाम है, हर जगह देखना पड़ता है, क्वेश्चंस पेपर बनाने होते हैं, फिर से सेंटर बनाने होंगे, सारी चीजें करनी होगी, तो कहीं ना कहीं मार्च तो हो ही गया ना। तो ये पूरा खींच लेते हैं, इन्हीं लोगों की वजह से होता है। तो होना होगा तो पेपर 1 होगा, 1 हफ्ते में तो नहीं हो सकता है, इसमें टाइम लगेगा। पेपर 2 के बारे में भी कुछ क्लियर नहीं है। वैसे भी सीटेट को आप जानते हो, ऐसा नहीं है कि वो पूरा ही सबका पेपर ले ले, हमेशा से होता आया है जिस सेंटर्स पे जो वो पहचान करते हैं उसी सेंटर का पेपर कराते हैं, भले से आपको लगे कि चाहे कितना भी बड़ा लीक हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे ही मुझे पता चला बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, करवा भी रही हूँ मैं। और चलो पेपर 2 बहुत सारे लोग जो मॉर्निंग में दे लिए थे, लेकिन पेपर 1 दे के जैसे ही निकले पता चला कि पेपर ही लीक। तो देखते हैं सीटेट इस पर क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराते हैं, और क्या ऐसा होता है कि कुछ सेंटर्स के होंगे दोबारा या सभी का होगा, ये तो अब सीटेट के ऑफिशियल नोटिस के बाद पता चलेगा। रही बात पेपर 2 का, तो पेपर 2 पे अभी आप लोग ये मत सोचना कि पेपर 2 भी लीक मतलब दोबारा से होगा, क्योंकि इसके बारे में अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जैसा कि आप सभी के जब मैसेज आए कि सीटेट पेपर 2 से रिलेटेड, अभी भी मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं कि पेपर 2 का भी लीक हो चुका है, पेपर 2 का भी दोबारा होगा। तो इसलिए मैं दोबारा से ये चीज़ बोल रही हूँ कि जितने लोगों का भी पेपर 2 हो चुका है, अगर आपके अच्छे खासे नंबर हैं तो आप दूसरे एग्जाम के बारे में सोचो। आप TGT का करिए, आप BPSC GRE 6 to 8 का करो, क्योंकि पेपर दोबारा से कराने का वेट मत करना। ये जो 10 से 15 दिन है ना आपका, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि कहीं आपके मन में ये ना हो कि पेपर 2 भी दोबारा से हो। चलो पेपर 1 तो होगा, बट पेपर 1 के भी बारे में पूरा कितने सेंटर पे होगा ये क्लियर नहीं है, और होना भी चाहिए पेपर 1 का, क्योंकि ऐसे ये लीक ही हुआ है कि इसका तो पूरा होना ही चाहिए। बाकी पेपर 2 का जितने लोगों का भी पेपर अच्छा गया है, आप आगे 6 to 8 की तैयारी कर सकते हो। और जितने लोगों का पेपर 1 अच्छा गया है, जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आज आप अच्छा कर सकते हो तो कभी भी पेपर हो आप अच्छा ही करेंगे। और मुझे पता है कि आप भी चाहेंगे कि अगर लीक हुआ है तो पेपर दोबारा होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो फिर उन्हीं का फायदा हो गया ना, जो कल से मजे से पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बढ़िया बढ़िया 150, कुछ तो ऐसे होंगे जो पूरा कर लेंगे, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, तो पूरा ही कर लेंगे वो, ठीक है? तो इसलिए होना ही चाहिए ताकि किसी गलत इंसान का फायदा ना हो। और इस बार अच्छे से सीटेट जो है पूरी व्यवस्था करे, पता नहीं किस तरीके से क्या होता है बीच में, इसमें कुछ ना कुछ लिंकअप होता होगा, नहीं तो इतने पूरी सिक्योरिटी के साथ होती है, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप लोग आंसर मैच करा लेना। और मैं तो यही बोलूँगी कि एक बार आंसर आप मैच करके देख लो आपके कितने बन रहे हैं, ताकि आप आगे के बारे में सोच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।